हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। आज वाली क्लास के अंदर हम लोग नाउन से रिलेटेड कि नाउन यूज़ क्यों किए जाते हैं, इसके रूल्स क्या क्या होते हैं, कहाँ पे यूज़ किया जाता है और ये ग्रामर के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, नाउन का एक पार्ट ऑलरेडी डल चुका है। उसके अंदर मैंने आप लोगों को नाउन के बारे में कि नाउन है क्या, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, तो वो सारा हम लोग उस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको स्कूल लेवल पे तैयारी करनी है तो वो वीडियो आपके लिए इनफ है, लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी है और इस तरह से तैयारी करनी है कि आप आगे जाके किसी को पढ़ा सको, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। यहाँ पे देखिए भाई, फर्स्ट रूल आपका क्या है कि कुछ नाउन जो है ना वो हमेशा प्लूरल होते हैं। कुछ नाउन क्या होते हैं? हमेशा प्लूरल होते हैं। दिखने में एक होता है लेकिन वो होते प्लूरल है। जैसे आपकी कैंची होती है, सीजर है ना, जो आपकी सीजर होती है वो क्या होती है? वैसे तो कैंची एक ही है ना, लेकिन वो यूज किस वे में किया जाएगा? वो आपका प्लूरल वे में किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है पैंट्स। पैंट क्या होती है? पैंट के दो पैर होते हैं ना, एक ये वाला है ना, तो ये भी किस चीज में यूज की जाएगी? प्लूरल में। उसके बाद है क्लोथ्स। तो क्लोथ्स क्या है? अपने आप में अब एक कपड़ा तो कोई पहनता नहीं, बहुत सारे कपड़े पहनोगे ना, ऊपर पैंट मतलब ऊपर शर्ट नीचे पैंट, ऐसे क्लोथ्स पहनोगे, तो ये भी आपका क्या है? प्लूरल है। नेक्स्ट आपका पीपल। क्या एक इंसान से बन के पीपल बन जाएंगे? पीपल का मतलब क्या होता है? लोग होता है ना, तो क्या एक इंसान से लोग हो जाएगा? नहीं। तो पीपल भी अपने आप में क्या है? प्लूरल है। नेक्स्ट चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या होते हैं? बच्चे। अगर एक बच्चे को क्या आप ये बोल सकते हो कि चिल्ड्रन है? नहीं, वो चाइल्ड होता है। चिल्ड्रन क्या होता है? प्लूरल। नेक्स्ट है स्पेक्टेकल्स। चश्मा होता है। चश्मा वैसे तो एक होता है ना, लेकिन चश्मे के लेंस कितने होते हैं? दो, तो वो आपका किस में काउंट किया जाएगा? प्लूरल में। नेक्स्ट है ट्राउजर। से सेम पैंट वाली बात है, जैसे पैंट में दो पैर होते हैं ना, ऐसे ट्राउजर में भी कितने होते हैं? दो, तो किस में काउंट होगा? प्लूरल में। नेक्स्ट है हेडफोन्स। हेडफोन्स आप लगाते हो तो क्या एक कान पे लगाओगे? दोनों पे लगाओगे ना, दो ही पार्ट होते हैं ना उसके, तो वो भी किस में काउंट किया जाएगा? प्लूरल में। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो होते सिंगुलर है लेकिन काउंट किस में किए जाएंगे? प्लूरल में। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपके सामने एस का अर्थ प्लूरल नहीं होता, यानी कि कई बार क्या होता है, किसी भी वर्ड के आगे हम लोग एस लगा देख लेते हैं ना, तो उसको प्लूरल मान लेते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। उस एस का मतलब प्लूरल नहीं होता हर एक का। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने मैथमेटिक्स। वैसे तो एस लग रहा है एस, लेकिन मैथमेटिक्स क्या है? आपका एक सब्जेक्ट है, तो ये क्या होएगा? सिंगुलर होएगा। क्या होएगा? सिंगुलर। फिजिक्स है, एस लग रहा है, क्या होएगा? सिंगुलर। इकोनॉमिक्स है, एस लग रहा है, क्या होएगा? सिंगुलर। तो उसके बाद जैसे न्यूज है, न्यूज एक न्यूज होती है ना, उसको भी आप न्यूज ही बोलते हो, न्यू तो नहीं बोलते ना, न्यूज बोलते हो। वैसे तो एस लग गया इसके आगे, तो आप क्या बोलोगे? प्लूरल है? नहीं, ये क्या है? सिंगुलर। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स भी एस लग रहा है, वैसे तो अपने आप में बहुत सारे डिनोट करता है ये, लेकिन यहाँ पे क्या है? पॉलिटिक्स सिंगुलर वर्ड है। ठीक है। उसके बाद है प्रोग्रेस। इसमें तो पीछे डबल एस लग रहा है, तो बच्चे इसको क्या मान लेंगे? प्लूरल मान लेंगे, लेकिन ये भी क्या है? सिंगुलर है। मीजल्स बीमारी होती है, ये छोटे बच्चों में होती है, इसके पीछे भी क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है, तो इसको क्या मान लेंगे? प्लूरल मान लेंगे। होता ये भी क्या है? सिंगुलर ही है। ऊपर वाले में क्या था? दिखते प्लूरल थे और दिखते सिंगुलर थे, होते प्लूरल है। नीचे वाले में क्या है? दिखते प्लूरल है, होते सिंगुलर है। बात समझ में आई ये वाला? उसके बाद नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, समझ आया? जैसे मिल्क है, मिल्क आर नहीं होएगा, मिल्क इज होएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, जैसे पोइट्री। पोइट्री क्या है आपका? अनकाउंटेबल है, उसको काउंट नहीं कर सकते ना आप, तो पोइट्री इज आएगा। म्यूजिक अनकाउंटेबल है, म्यूजिक इज आएगा। नॉलेज अनकाउंटेबल है, जिसको आप गिन नहीं सकते। नॉलेज को गिन सकते हो कि एक नॉलेज है, दो नॉलेज है, तीन, ऐसे नहीं होता ना, तो ये क्या होएगा? आपका सिंगुलर काउंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट नाउन क्या होते हैं भाई? कुछ नाउन जो सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, दोनों होते हैं। जहां पे आपको ये लगे ना कि एक को दिखाना है तो सिंगुलर में यूज कर दो, जहां पे लग रहा है ग्रुप में दिखाना है, प्लूरल वे में दिखाना है, तो प्लूरल यूज कर दो। वो जैसे कौन कौन से?
यहाँ पे है सीरीज, जैसे रीजनिंग पढ़ते हैं, एक सीरीज होती है उसको भी सीरीज बोलते हैं, बहुत सारी सीरीज होती है उनको भी सीरीज बोलते हैं। फिश, एक फिश है उसको भी फिश बोलेंगे, और बहुत सारी फिश को दिखाना उसको भी फिश बोलेंगे। डियर है, एक को भी डियर, बहुत सारों को भी डियर। शिप, एक को भी शिप, बहुत सारों को भी, ये करना है ना भी, बहुत सारी भेड़ें चल रही हैं तो भी शिप ही आएगा। ज्यूरी, जूरी वर्ड क्या है, जैसे जो जज का समूह होता है ना उसको जूरी बोलते हैं। अगर वो एक ही आपका ओपिनियन दे इकट्ठे मिलके तो वो सिंगुलर है, अगर वो सारे अलग अलग ओपिनियन दे अपने तो वो प्लूरल है। ठीक है, होता जूरी ही है। नेक्स्ट आपके सामने कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर वर्ब आएगी। कलेक्टिव नाउन के साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे आगे देखो, प्लूरल सेंस हो तो प्लूरल, वैसे तो क्या होता है कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर आती है हमेशा, लेकिन अगर वो प्लूरल मतलब सेंस देती है तो फिर प्लूरल वर्ब लगा दो। जैसे द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, मैंने जो जूरी वाला एग्जांपल दिया था ना वो इसके लिए, इसके ऊपर भी फिट बैठता है एकदम। द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, कि जो कमिटी है उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी। ठीक है, यहाँ पे हैज आया यानी इसको सिंगुलर काउंट किया है। कमिटी के बाद क्या आया है, हैज आया है, तो इसको किस में काउंट किया है, सिंगुलर में काउंट किया है। यहाँ पे देखो, द कमिटी आर अलाउड टू गो टू मीट देयर फैमिलीज, कि कमेटी को अलाउ किया गया कि वो अपनी अपनी फैमिली से जाके मिल सके। कमेटी में जितने भी मेंबर हैं तो वो सभी, ये तो है नहीं इकट्ठे जाके एक एक फैमिली से मिलेंगे, सभी अलग अलग अपनी अपनी फैमिली के पास जाएंगे, तो ये तो है प्लूरल, आर आया है, और यहाँ पे कमेटी के साथ इज आया है, तो ये क्या है, सिंगुलर। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आपके सामने न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होते हैं, जिनके साथ इट्स वाले, ठीक है, इट्स का यूज करते हैं, वो होते हैं आपके न्यूट्रल जेंडर। जैसे कि देखो कलेक्टिव, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ना आपके, एक तो उनके साथ आप इट्स का यूज करोगे कलेक्टिव के साथ। ये कलेक्टिव नाउन होता क्या है, ये लोग हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बेबी, बच्चा होता है ना जो बच्चा, उसके लिए भी इट्स का यूज करोगे। क्या यूज करोगे, इट्स का। एनिमल होते हैं ना एनिमल, उसके लिए भी इट का यूज करोगे। जैसे बचपन में माई काउ किया था ना, तो उसमें क्या किया था, आई हैव अ काउ इट हैज 4 legs, है ना, इट किया था ना। तो एनिमल्स के लिए भी किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट्स होते हैं, जो जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनके साथ भी किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है भाई फेमिनियन और मस्कुलिन। ये क्या होता है, जेंडर होते हैं ना फेमिनियन और मस्कुलिन। यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, मतलब ये इसमें क्या होता है, जैसे देखो पीस वर्ड है पीस, अर्थ वर्ड है अर्थ। अभी हमें ये नहीं पता कि ये फेमिनियन में काउंट होंगे या मस्कुलिन में काउंट होंगे, तो इनको कैसे देखते हैं, जिस भी वर्ड में आपको यूं लगे ना एकदम से पावर वाला वर्ड है, एकदम से स्ट्रॉन्ग सा वर्ड है, उसको तो मस्कुलिन में काउंट कर लो। और एक में लगे कि हाँ उसमें ब्यूटी दिखा रखी है, मतलब यूं जैसे बिल्कुल सिंपलिसिटी दिखा रखी हो उसकी, तो उसमें क्या आएगा, आप उसको फेमिनियन में काउंट करोगे। जैसे एग्जांपल से समझोगे आप, देखो पीस क्या होती है, शांति, तो किस में काउंट करोगे, फेमिनियन में। अर्थ क्या है, अर्थ भी कोमल है ना, ठीक है, उसमें किसको करोगे, ये वाला किस में करोगे आप, फेमिनियन में करोगे। नेचर, नेचर भी क्या होती है, बिल्कुल ब्यूटी दिखा रखी है ना, तो उसको भी किस में करोगे, फेमिनियन में। और ये वर्ड देखो, विंटर, टाइम, डेथ एंड सन। विंटर एकदम से कड़ाकेगी तो मस्कुलिन में। टाइम, टाइम वापस नहीं आता, कठोर होता है, मस्कुलिन में। डेथ कितनी खतरनाक होती है, मस्कुलिन में। सन कितना पावरफुल होता है, मस्कुलिन में। ठीक है, तो इन ऊपर वालों के साथ तो लगाओगे हर, जैसा कि फीमेल के साथ लगता है ना, और नीचे वालों के साथ लगाओगे हिम। तो ये थे आपके नाउन्स के कुछ पॉइंट जो आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है आपका, उसके लिए भी ये टॉपिक, ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। एक एरर पक्का आ जाता है इस टाइप से एग्जाम के अंदर, खासकर जो मैंने ये बताया है ना, इस टाइप से एक एरर एग्जाम में पक्का पूछ लिया जाता है। तो ये थी हमारी नाउन की क्लास। इससे आगे वाली क्लास रहेगी हमारी प्रोनाउन की। तो वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।